नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लास्ट वीक के करंट अफेयर्स और उन क्वेश्चन के साथ साथ इनसे जुड़ते हुए कुछ अदर फैक्ट्स भी हम जानेंगे। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में जो भारत सरकार है उसने कौन सा मंत्रालय बनाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, दूसरा है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, तीसरा संस्कृति मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसके बारे में भी कुछ अदर फैक्ट जान लेते हैं। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये जो मंत्रालय है वह सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा और इसके साथ ही मंत्रालय सहकार से संबंधी दृष्टिकोण को भी साकार करेगा। दूसरा, सहकारिताओं के लिए व्यापार करने में आसानी और सुव्यवस्थित और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास का भी इसमें सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। और दूसरा है, इस मंत्रालय के बनने के बाद अब भारत सरकार के पास 41 मंत्रालय हो गए हैं टोटल। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाल ही में भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग व्यवस्था शुरू की है? ऑप्शन है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या फिर बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके आगे जो मेट्रो स्टेशन है DMRC के प्रबंधक डॉक्टर मंगू सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसमें 55 चौपाइयों और 174 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें जो 4 व्हीलर्स की एंट्री और एग्जिट पेमेंट है वो होगा फास्ट टैग के ज़रिए आसानी से हो जाएगा और फास्ट टैग के माध्यम से ही पार्किंग की कटौती की जाएगी और इसमें प्रवेश और भुगतान के लिए भी समय कम लग जाएगा। यह सुविधा केवल उन्हीं फास्ट टैग वाहनों के लिए ही रहेगी। दूसरा अगला फैक्ट है, इसमें देख लेते हैं, दिल्ली NCR में अन्य पार्किंग सुविधा पर भी इसी तरह की प्रणाली स्थापित करने की दिल्ली सरकार कार्य कर रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही कथनों को अलग कीजिए। सही कथन छाटने हैं दोस्तों। इसमें हाल ही में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को लेकर भारत सरकार द्वारा मसौदा मानदंड तय किए हैं। पहला कथन है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरा कथन है, इन कंपनियों को भारत में पंजीकृत कार्यालय के रूप में एक भौतिक स्थान रखना होगा। तो ऑप्शन है कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या 1 और 2 सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं, सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाए हैं जिनमें कंपनियों को पिरामिड स्कीम और जो मनी सर्कुलेशन स्कीम जो चल रही है, कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मनी सर्कुलेशन से अपना बिजनेस करती हैं। और दूसरा कि भाई इनको एक पंजीकृत कार्यालय, एक इनका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए इंडिया के अंदर, तभी ये काम करना होगा। और इसके साथ ही कुछ और भी नियम हैं तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। जो चीफ ग्रीवेंस अधिकारी इनको रखना होगा इंडिया के अंदर एक, और एक शिकायत निवारण अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति इनको नियुक्त करना होगा। मतलब 3 अधिकारी इनको नियुक्त करने रहेंगे। और दूसरा इसमें कि इन इकाइयों के सभी विवरण, संपर्क जानकारी और मूल्य तथा उत्पाद जानकारी आदि सभी वेबसाइट पर उचित प्रकार से अपडेट रखना होगा उनको। और उन्हें KYC सत्यापन आवश्यकताओं के साथ इसके प्रत्यक्ष विक्रेताओं को उचित पहचान पत्र और दस्तावेज भी जारी करने होंगे। कोई भी अगर दोषपूर्ण या नकली सामान की पेशकश करने वाला प्रत्यक्ष विक्रेताओं का रिकॉर्ड भी रखना होगा। तो ये हाल ही में भारत सरकार ने ये मानदंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए तय किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के लिए बाल संरक्षण अभिसरण समिति का गठन किया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो जो दिल्ली की सरकार है उसने ये
बाल संरक्षण अभिसरण समिति गठित की है। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इस नीति के अनुसार जिला प्रशासन 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सड़कों से रेस्क्यू किए गए बच्चों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के रूप में प्रशिक्षण पर विचार कर सकता है। इससे उन्हें समाज में रोजगार मिलेगा। मतलब एक तरीके से इनको प्रशिक्षित सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के रूप में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे इनको रोज़गार भी मिलने के आसार रहेंगे। जो सड़क पर बेघर रहते हैं बच्चे, उनके लिए ये समिति गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां। कौन सी राज्य सरकार ने अपना OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? पहला है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके भी कुछ अदर फैक्ट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स और अमेजन जो है वो मलयालम सिनेमा में अधिक रुचि दिखा रहे हैं, जिसके कारण सरकार भी अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। इससे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इसमें जो प्लेटफॉर्म पे जितने भी डाटा और जो भी सामग्री रहेगी वो तीसरे पक्ष में जाने के बजाय सरकार के पास ही रहेगी। और पिछले एक साल में भी देखा गया है कि जो मलयालम फिल्में हैं वो इन प्लेटफॉर्मों पे चल रही हैं, जिनकी वजह से भी सरकार इस अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लाना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने निम्न में किन टाइगर रिजर्व को जोड़कर टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगी? तो टाइगर जो कॉरिडोर है वो विकसित करेगी। ऑप्शन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व या इन सभी को। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। इन सभी को जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर राजस्थान सरकार विकसित करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का। हाल ही में कौन भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, तीसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, चौथा ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनसुख मंडाविया। तो नरेंद्र सिंह तोमर है वो तो कृषि और किसान स्वास्थ्य कल्याण मंत्री है, कृषि और किसान स्वास्थ्य मंत्री हैं। और धर्मेंद्र जो प्रधान है वो है शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं ये। और जो सर्बानंद सोनोवाल है वो है आयुष मंत्री और जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं ये एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या फिर 13 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 जुलाई। दो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया था ये? सबसे पहले मनाया गया था 1989 के अंदर सबसे पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। और ये इसलिए मनाया गया था क्योंकि उस टाइम 5 बिलियन की जनसंख्या विश्व में हो गई थी, इसलिए ये एक जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। और सबसे पहली बार 11 जुलाई 1989 को, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? पटना, रांची, कानपुर या फिर लखनऊ? तो नेशनल डॉल्फिन अनुसंधान जो केंद्र है वो बनाया जाएगा पटना के अंदर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये जो गंगा नदी में डॉल्फिन का संरक्षण है, इसमें एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। दूसरा है कि गंगा नदी के किनारे जो पटना विश्वविद्यालय के परिसर में 4400 वर्ग मीटर भूमि पर NDRC का निर्माण भी किया जा रहा है। और बिहार शहरी विकास विभाग ने गंगा से 200 मीटर की दूरी पर भवन के निर्माण की मंजूरी भी ले ली है। तो ये भी कुछ इसके अदर फैक्ट्स हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप्स खिताब 2021 किसने जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, दूसरा ऑप्शन है रोजर फेडरर, तीसरा ऑप्शन है राफेल नडाल, चौथा है एंडी मरे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नोवाक जोकोविच,
इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हाल ही में विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप जो हुआ है 11 तारीख को इसका फाइनल था, तो वो नोवाक जोकोविच ने जीता है और इनका ये 6ठा ग्रैंड स्लैम टेनिस चैम्पियनशिप खिताब था। और जब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में ये चैम्पियनशिप टूर्नामेंट रद्द कर दिया था, जो कि इस साल 28 जून को ये शुरुआत हुआ था और 11 जुलाई 2021 को इसका फाइनल इंग्लैंड के लंदन में खेला गया था। तो दोस्तों ये थे MCQ क्वेश्चन। एक बार वन लाइनर क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इस वीक के। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन अपने वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान पर न्यू मैक्सिको रेगिस्तान से 50 मील ऊपर तक उड़ान भरने वाले दुनिया के पहले व्यवसायी बन गए हैं। ये भी आप याद रखेंगे, रिचर्ड ब्रैनसन जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यवसायी बन गए हैं। दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन है, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिनों के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश पारित किया है। तो नेक्स्ट जो नए नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे वो कौन होंगे? शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरा है, इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को हराया। निर्धारित समय में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही। इसके बाद पेनल्टी शूट में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से पराजित किया। तो जो यूरो कप जो चल रहा था उसका जो फाइनल विजेता रहा है वो इटली रहा है और इंग्लैंड पिछले 55 सालों से ये नहीं जीत पाया है। तो साथियों ये थे इस वीक के कुछ करंट अफेयर्स जिसका अपन ने इस वीडियो में चर्चा की। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।